ये जो भी श्लोक है इसमें सारे योग की बात करी, भगवान बोल रहे हैं ऐसा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदानात्मा मात्मना, मतलब कुछ ध्यान से देखते हैं उस परमात्मा को, और कुछ ज्ञान से देखते हैं, और कुछ कर्म योग से देखते हैं। और दूसरे योग जो है भक्ति योग है, सांख्य योग है, संन्यास योग है, विभूति योग है। भगवान ने इसमें बहुत सारे योग बोले हैं, लेकिन साइंस तो एक जगह आके रुकती है। साइंस क्या है, इस साइंस के पीछे क्या है, सारे जितने योग है उसके पीछे जो रूट साइंस है वो क्या है, मूल साइंस क्या है? मूल साइंस तो अपने आत्मा को देखना और शरीर को देखना। शरीर मूल अलग, साइंस, आत्मा अलग, मूल वही साइंस, मूल है। हाँ, अलग अलग। मूल हाँ साइंस विज्ञान है। हाँ पूरा जितने भी अध्यात्म है उसका जब तक मूल साइंस पकड़ में नहीं आएगी उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। मूल साइंस में वेद विज्ञान, और जो ही वेद विज्ञान बोलते हैं तो दो पक्ष हाँ दिखते हैं, अनेकांत। बहुत बार ऐसा अनेकांत बोला नहीं जा रहा, पर गीता में ऐसा अनेकांत आपको दिखेगा ही। भगवान कभी ये हम्म बोलते, कभी वो बोलते, कभी ये बोलते, कभी वो बोलते। लेकिन वो समझ में आना चाहिए। और लक्षण क्या है, दोनों के लक्षण भी बताएं, उसमें बहुत सारी समानता आपको दिखेगी। अब जैसे क्षर है और अक्षर है और पुरुषोत्तम है, तीन शब्द लिए हैं। क्षर का मतलब जो नासवान है। अब क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्म का जो वो भाग जो नासवान है, यानी कि शरीर हुआ, माने कि जो पुद्गल हुए वो सारे नासवान है, तो वो हम्म अक्षर है। जो अच्छा। जीवात्मा है वो अक्षर है, जो अविनाशी है, कभी मरती नहीं हम्म है, तो वो अक्षर है। तो अक्षरधाम जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो किसका प्रतीक है? वो हमारा अविनाशी रूप का प्रतीक है। तो अब नासवान बोला आपने? नहीं, अक्षर नासवान है। अक्षर, अक्षर का मतलब नासवान, शरीर नासवान है। अक्षर का हम्म मतलब अक्षर मतलब नासवान नहीं है। हाँ अक्षर का मतलब नासवान, और अक्षर का मतलब जो नासवान नहीं है। तो जो अक्षरधाम है वो अक्षरधाम किसका धाम है? जो अविनाशी है। अब अच्छा। तीसरा शब्द लिया है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब है वो पुरुष है, वही जीवात्मा है, और पुरुष में जो उत्तम है। अब उसके दो लेवल है। एक लेवल क्या है कि जो शुद्धात्मा है वो रियल पुरुष है। अब जीवात्मा तो क्या है, उसके ऊपर गुण गुण चिपके हुए हैं। अब इसकी भी बात आती है, हम्म जो 15 हम्म 16 17। अब जैसे त्रिगुणात्मक बोला है, त्रिगुणात्मक ये प्रकृति के अधीन है सब जो भी कर रहे हैं। उस प्रकृति का मतलब ही कर्म प्रकृति है। तो तीन तरह के हाँ। गुण होते हैं। तीन तरह के गुण क्या बोले भगवान ने, या कृष्ण भगवान ने तीन तरह के गुण बोले? क्या बोले? तीन गुण नाम सुने कभी? एक तो अक्षर बोला, नहीं, अक्षर पुरुषोत्तम। तो मैंने नहीं, तीन अलग चीज है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम रजोगुण, बोला। तमोगुण। हाँ, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण, तीन अच्छा। गुण बोले। वो तीनों गुण को अपन क्या बोलते हैं कि कार्बन शरीर है। जो रजोगुण है और जो तमोगुण है वो आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान है। जो सतगुण है वो धर्म ध्यान है। इनसे परे है, गुणातीत है, गुणों के ऊपर है, बियॉन्ड गुणों, मतलब बियॉन्ड कार्बन शरीर जो है वो क्या है, वो पुरुषोत्तम है, वो अक्षर है। अब अक्षर का मतलब जीवात्मा भी हो गया, और अक्षर के ऊपर जब वो कार्बन शरीर खत्म हो गया तो वो पुरुष बन गया, रियल शुद्धात्मा बन गई। अब शुद्धात्मा से यहाँ है कि उससे ऊपर एक और है। उन सारी आत्मा यानी कि समझो सभी सिद्ध पुरुष हो गए या शुद्धात्मा स्वरूप हो गया, लेकिन उसके ऊपर एक और स्वरूप है जो सबको चलाता है। ये मान्यता में थोड़ा अपने को अंतर दिख सकता है कि शुद्धात्मा है तो परमात्मा की वाणी क्या बोलती है कि जब शुद्धात्मा हो गया तो वही पुरुषोत्तम हो गया, और सब यू आर द गॉड। अब इसमें है कि गॉड के ऊपर एक गॉड और है, ऐसा है। उतना ही अंतर है, जो कि इमटेरियल है। अपने को जीने के लिए, अपने को मुक्त होने के लिए इस मान्यता को रखना या नहीं रखना, इट डजंट रियली मैटर। होप आई एम कम्युनिकेटिंग। तो उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य, अभी ये सूत्र जो है ना, सारे योग एक साथ बताने का कोशिश किया है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मा मात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कोई उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करता है? ध्यान के द्वारा। मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा।
हृदय में देखते हैं, ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। अभी ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, देखो कितना आदमी कंफ्यूज हो सकता है। सामने हृदय का पिक्चर लाएगा, ध्यान का देखेगा, हृदय में देखते हैं। ध्यान के द्वारा हम किसको देखते हैं? ध्यान के द्वारा हम मात्र ज्ञाता दृष्टा को उसमें जाते हैं, और दूसरे जो विचार चल रहे हैं उनको देखते हैं। कि ये देखते हुए बोलते हैं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। अब ये जब तक गुरु नहीं मिलेगा तो वो हृदय को देखते तो हृदय को देखने लग जाता है। बोले प्रकाश रूप, तो प्रकाश आ रहा है, बोले काली आ गया, गोले गोरा आ गया, कुछ आ गया, पता नहीं क्या चलता है। तो यहाँ इसलिए सदगुरु का होना बहुत ही जरूरी है। हृदय को देखते हैं, अभी ये बोलते हुए भी नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई क्या, अब कैसे बताएं इसको। हृदय को देखते हुए, तुम देखो हृदय को। हृदय कौन है? तुम्हारा शुद्धात्म स्वरूप वही हृदय है। हाँ, क्या उन्होंने वो है? नाम दे हैं? उन्होंने वो नाम दे दिया अंदर का, हृदय में देखो। हाँ, हृदय में देखते हैं। तो इसलिए आदमी जब तक गुरु नहीं होगा ना तो आदमी इधर उधर भटक जाएगा, जबकि वो बोलना तो वही चाह रहे हैं जो जो हकीकत है, हाँ, पहुंच नहीं पाती है। पहुंच नहीं पाए। द्वारा हृदय में देख, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा। ज्ञान योग का मतलब क्या है? सांख्य योग जो है वो यही है कि प्रकृति अलग, पुरुष अलग, और जो पुरुष है वो एक करता है, कुछ करता नहीं है। वो आप ज्ञान में स्थित हो जाओ, मतलब सारा गोपन कर लो, बिंदु बन जाओ, ये ज्ञान योग है। अब ज्ञान योग का मतलब है कि वहां कर्म वर्जित है, कर्म नहीं करना है। अब कर्म वर्जित है, कर्म नहीं करना है, और ज्ञान योग में बैठ जाओ, ऐसा साधु महात्मा और महल में बैठ के कर जाओ, आप बस ज्ञान योग में स्थित हो जाओ। अब वहां भी फिर वही अनिकांत में भगवान, इसमें भी कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ऐसा कभी मौका हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जो कर्म नहीं कर रहा। तो सांस तो तेरे को लेना ही पड़ेगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक तरफ बोल रहे हैं कर्म मत करो, एक तरफ बोल रहे हैं कर्म भी चल रहा है, सांस चल रहा है, हृदय चल रहा है। तो आप वहां वाणी क्या बोलती है कि ये जो योग है वो योग कश युक्त नहीं है, वो डिसेक्शन नहीं है। यहाँ तो आदमी कंफ्यूज होता है, बोले कि क्या करना है, करना है कि नहीं करना है। अब करना तो अभी आपका कोई चॉइस ही नहीं है, सांस लेना कि लेना। कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन? यू कांट। वो तो सांस तो जीवे जब तक लेंगे। आप इसको पूछने की बात ही क्या है? आपको सांस तो लेना ही है। तो सांस लेते हुए फिर कौन सा गुण स्थान है? तो बता दिया कि सांस अगर चल रहा है भाई तेरा, तो तेरे गुण स्थान में केवली हो गए आप। यू हैव डन योर जॉब। द थिंग विच इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ माइंड, व्हाई डू यू बॉदर? हो गया आपका माइंड वाला काम, सब हो गया, माइंड की मौत हो गई, खत्म हो गया। कितना स्पष्ट है बताओ। आप 13वें गुण स्थान में आपको घोषित कर दिया, आप भगवान हो गए। जबकि जबकि शरीर इंद्रियां सब काम कर रही है। तो सहयोगी। हाँ, सहयोगी केवली। कितने ही कर्मयोग के द्वारा, यहाँ कर्मयोग के द्वारा का मतलब ये हुआ, वो उस बात को कर्मयोग बोल रहे हैं कि अगर तुम दुकान जा रहे हो, तुम सब्जी बना रहे हो, तो आपका वो स्पष्ट होना चाहिए। और आपका मतलब ये भेद विज्ञान, जो कल वो नहीं तो बोले कर्म धारा और ज्ञान धारा, ज्ञान धारा चल रही है, कर्म धारा चल रही है। ज्ञान और दोनों मिक्स नहीं करते। अब ये इसको भी, इस पूरी घटना को समझिए। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट है कि जहां जो गीता जो खड़ी हुई है, आप दिन में 10-50 क्रियाकलाप कर रहे हो। ऐसी स्थिति क्या 50 में आप पकड़ो, कौन सी ऐसी स्थिति है 50 में से जहां ऐसी बात खड़ी हो गई, सुई की नोक भी नहीं दूंगा। ऐसी घटनाएं कितनी है 50 में से? दूसरी हमारी घटनाएं क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अपन बिजनेस कर रहे हैं, तो हम क्या घटना कर रहे हैं कि अपने कस्टमर से पैसे चाहिए। तो पैसे चाहिए तो वहां ऐसा झगड़ा नहीं है कि मैं सुई की नोक भी नहीं दूंगा। कस्टमर को बोलो कि भाई, मैं छोटी सी बात में, एक मेरा मार्केटिंग का गुरु हो गया है स्त्री वाला, कि अर्जेंट में डबल चार्ज लाख से। वही को बोला, यार मैंने अर्जेंट का डबल चार्ज तूने क्यों लिखा? अरे साहब, जिसको एरोप्लेन में जाना नहीं तो भी उतावल करता है, वो साला वो ले जाता है, और जिसको एरोप्लेन में जाना बेचारा रह जाता। तो जो मैंने डबल चार्ज लगाया वो अभी आते ही नहीं, लोगों ने निकल देना आप, मेरे को दिक्कत नहीं है। तो वहां कहाँ लड़ाई है? कर्म योग में अब वो कर्म कर भी रहा है, और आप अपना स्वरूप को अलग रख सकते हैं, और काम चल रहा है। वहां कुछ बंधन, बहुत बंधन है वहां भी, बट वो इरियापथिक बंधन है। तो मतलब काम करते हुए आप सांप्रदायिक बंध नहीं कर रहे हो और इरियापथिक बंध कर रहे हो तो चलेगा। इरियापथिक बंध तो अरिहंत भी कर रहे हैं। जो आत्मघाती है वो चार कर्म नहीं कर रहे हैं, जो अनात्मघाती है वो हो रहे हैं।
अब इतनी स्पष्टता नहीं होगी तो ये बात समझ में नहीं आएगी। एक तरफ बोल रहे हैं भगवान ज्ञान योग कर लो, बोले हिमालय में जाके बैठ लो, तो फिर वहां इसकी विवेचना क्या है आगे? कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। ये क्या था, इरियापथिक और सांप्रदायिक, सांप्रदायिक का मतलब कषाय युक्त, कषाय युक्त का मतलब आत्मा उसमें आपकी जुड़ रही है, आसक्ति हो रही है, राग हो रहा है या तो द्वेष हो रहा है, इसको अंदर मत घुसाओ प्रभु। ऐसा बोलते हैं कि तू तेरा काम करना भाई, काम करने में कोई मना ही नहीं है, इसमें मत घुसा, आत्मा को मत बेच। सांप्रदायिक मतलब तो ये हो गया। और इरियापथिक इरियापत्ति का मतलब जैसे हाथ हिल रहा है मेरा, ये इरियापत्तिक बन रहा है। अभी ये हाथ हिल रहा है, इसमें कोई राग द्वेष है? सब्जी बना रही हूँ, उसमें कोई राग द्वेष नहीं है, कोई राग द्वेष बनानी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, बनी नहीं पड़ेगी, कोई राग द्वेष नहीं है उसमें। आप पानी नल चालू कर रहे हो, हाँ, लेकिन वो विवेक तो फिर कोई नल में अनंत जीव है, मैं कम वापरूं, ऐसा आपको हाँ। संदेश मिलेगा। लेकिन अभी वापरूं, लेकिन जितना कम करता जाऊं, ये टेपरिंग है ना, यू कांट डू इट इन अ डे। टेपरिंग करने का, आपको धीरे धीरे टेपरिंग करने का। वो प्रश्न ही उठेगा आगे, जीव है तो मान लो इसमें जा रहे हैं तो कम करें। ये जो ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कोई विरोधाभास ज्यादा नहीं है। विरोधाभास कहाँ आता है? जैसे कि अक्षर बोला, क्षर बोला, और पुरुष बोला और पुरुषोत्तम बोला। अब पुरुषोत्तम का मतलब जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है वो मैं हूं। सर्वश्रेष्ठ आत्मा और पुरुषोत्तम जो शुद्धात्मा है, भगवान वहां बोलते हैं शुद्धात्मा और सर्वश्रेष्ठ आत्मा, वहां तो बोलते एक ही आया, सबकी शुद्धात्मा होगी तो एक ही आत्मा है। शुद्धात्म स्वरूप जब है, सबका शुद्धात्म स्वरूप है, अगर उसको प्राप्त करते हैं तो उस रूप में, उस दृष्टि से सारे ही भगवान है। फंडामेंटल डिफरेंस। हाँ, एक फंडामेंटल ये डिफरेंस है बस। दूसरा फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है कि जैसे अभी वो दीपक को बोला तब एकदम वो खड़ा हो गया, बोला कि ये क्या है। अभी फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि सारे ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, अजीव भी ब्रह्म है, अपुद्गल भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म को यहाँ मतलब अक्षर बोल रहे हैं कि वो अक्षर रूप है जो ब्रह्म का पार्ट है। तो अभी वहां एकदम बात हमारी एकदम घुसती नहीं है कि भाई ये ब्रह्म का अक्षर भी और अक्षर भी दोनों, और दोनों से मेरे से अलग है। अक्षर भी अलग है, अक्षर 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 भी अलग है, अक्षर भी अलग है। और जो शुद्ध स्वरूप है पुरुष, पुरुष है, और उसमें जो पुरुषोत्तम है वो मैं हूं, ऐसा। अब वहां, अब पुरुषोत्तम मान लो सारे शुद्ध के बराबर लगभग समझो आप, पुरुषोत्तम 100 है तो तुम 99.99 हो गए। उस पॉइंट 1 को क्या झगड़ा करने का, जो है यार, ठीक है, मान लिया। तो वो कहीं क्या, वो मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं उस मतांतर का। मान लो हाँ अपन पुरुष तक आ गए तो भी दिक्कत क्या है फिर? उन नामकरण का फर्क पड़ गया ना, और क्या फर्क पड़ता? गुण रूप तो कोई फर्क नहीं है ना। सही। मान लो उस पुरुष से उस पुरुषोत्तम में कोई डिफरेंस भी है, क्या डिफरेंस है उसका? उसकी कोई व्याख्या नहीं है कि ये डिफरेंस है। अब व्याख्या है 13वें गुणस्थान, 14वें गुणस्थान में भी व्याख्या बताई कि 13वें गुणस्थान में जो सहयोगी केवली है उसमें हलन चलन है, योग है। और जो अयोगी केवली है 14वें गुणस्थान में, तो हलन चलन भी नहीं है। मतलब क्या, आयु से निकल गया, हलन चलन खत्म हो गया, नई योनि का निर्माण नहीं होगा, जाएंगे नहीं, खत्म हो गया। तो तत्व में देखेंगे ना तो मतलब बात यही है कि बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन ये जब तक भेद विज्ञान क्लियर नहीं होगा, तत्व का समझ नहीं आएगी, तब तक आप 100% कंफ्यूज हो जाएंगे। अनेकांत ही है, एक तरफ बोल रहे हैं ज्ञान योग में आ जाओ, दूसरे बोले हैं कर्म योग कर लो। बोला यार क्या करना है? जब तक सदगुरु नहीं होगा ना आदमी, तो पक्का गीता पढ़ के और कंफ्यूज हो जाएगा। बोला गीता में कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन। नहीं, सदगुरु सामने बैठेगा तो सब दिख जाएगा तेरे को, सब दिखेगा। तो बहुत जैसे सारे योग, उसमें कर्म योग को प्रधान प्रधान दिया ना, कर्म योग सबसे प्रधान दिया। कर्म योग प्रधान क्यों दिया, इसका कारण बता रहा हूं मैं कि दिन में आप 50 घटनाएं करते हो, रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट है जिसमें बोला कि मेरा ये जो डिले होगा प्रोसेस मुझे चलेगा, लेकिन इसको तो एक बार भी करना हाँ, है। व्यवहार जीवन में परमात्मा आज्ञा नहीं देंगे। हाँ, व्यवहार जीवन में गीता का उपयोगिता है, मतलब कि
कैसे योग्यता जीना है? है और जानबूझ के उसको डिले किया एक दिन के लिए, चलेगा मतलब एक जन्म के लिए चलेगा, बट इसको अभी तो ठिकाने लगाना है। ठिकाने लगाना है, लेकिन वो बार बार मजबूरन कर रहे हैं, 4 बार 1000 बार समझाया मत करो भाई, शांति के सारे कर लिए, शांति भी समझा दी। इसलिए ये जो है ना बहुत वर्जित है, ये परमात्मा की वाणी नहीं है कि झुक जाओ रुक जाओ, नहीं तो झुका दो परमात्मा की वाणी कभी नहीं है भाई। नहीं है, अपोजिट है, एकदम अपोजिट है, एकदम अपोजिट है, ईस्ट वेस्ट का फर्क है। लेकिन क्या करें जब ऐसा ऐसा मजबूरन बता रहे। वो कर्मयोग, 2 कर्मयोग है, एक कर्मयोग है उसको ठिकाना लगाने वाली बात है, वो तो चलो ठीक है, उसको भी जस्टिफाई किया है, वो ठीक नहीं है। बट एक कर्मयोग जब आप दिन भर की जो दिनचर्या कर रहे हो उसमें कर्मयोग है, मतलब अपन उसको अपन इर्यापतिक योग बोलते हैं, इर्यापतिक कर्म बोलते हैं, सांप्रदायिक कर्म नहीं है। तो आप कहाँ, जीने की कला ही तो है, आप दिन भर काम कर रहे हो, भरसक काम कर रहे हो, रादर क्या होता है जैसे जैसे आपका ये विच्छेदन होता है कि मैं मेरा काम अलग हो रहा है कर रहा है, आप झगड़े कम होते हैं, झगड़े कम होते हैं, लोग ज्यादा जुड़ते हैं तो और आगे बढ़ जाते हो। अब ये नहीं होने में होना होता है, यही तो कीमिया है, दिस इज केमिस्ट्री। ये आर्ट ऑफ लिविंग बोलो, साइंस ऑफ अल्टीमेट लिविंग बोलो। When you are not connecting and not going into the like and dislike, people are more attracted towards you. Is it not? अनअट्रैक्शन में अट्रैक्शन हो रहा है। एकदम समझ में नहीं आएगा। अनअट्रैक्शन जब आप रह रहे हो, आप इसको और व्यवहार में एग्जांपल लेना हो तो सामने अगर जज निकल रहा है तो आपका अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। जज का किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप कितना ही झुक लो तो भी वो अपने हिसाब से जो संविधान वही करेगा। फिर भी आपके मन में भाव क्या चलता है, एकदम शुद्ध आदमी घूम रहा है इधर, और वकील जा रहा हो तो ज्यादा होगा, क्या लगता है, वाह रावत है छोड़ो। वकील पक्षधर है, वो उसका धर्म है, और जज का धर्म क्या है, अकर्मी धर्म, निष्पक्ष है। तो ये इंटेंट की जो बात कर रहा हूँ कि इसके पीछे रहस्य क्या है, फिर अपना चैप्टर तो ले लेंगे, बट रहस्य पहले क्या बता रहे हैं ना, वो रहस्य समझना जरूरी है। अब मैं अध्याय 15 के श्लोक 1-2 श्लोक लेता हूँ। अध्याय 15 में भी मेरा एक प्रश्न है, मुझे आप इजाजत दे। हाँ हाँ बोलिए ना। पुरुषोत्तम और तीर्थंकर और एक केवली और उत्तम पुरुष, तो पुरुषोत्तम क्या पर्यायवाची नहीं है तीर्थंकर के? पुरुषोत्तम पर्यायवाची है सिद्ध का, सिद्ध का, सिद्ध पुरुष। तीर्थंकर का नहीं। तीर्थंकर जब वर्तमान में वो हैं तीर्थंकर, जब मान लो भूत में तीर्थंकर हो गए, वो तो सिद्ध हो गए। वर्तमान में अगर तीर्थंकर है, आज जैसे वर्तमान में सिमंदर स्वामी है, तो अभी भी उनकी 4 चीजें तो बाकी है, तो पुरुषोत्तम नहीं हुए। सिद्ध तो सिद्ध और पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम। हाँ, सिद्ध और पुरुषोत्तम में भी इशारा यह है वेद का कि सिद्धों के ऊपर सिद्ध है, वहां अपना मतांतर है। हाँ, सिद्धों के ऊपर कौन सिद्ध है? ये अभी आपको समझना, बट ऐसी मान्यता, सिद्ध के ऊपर सिद्ध है जो वो ऐसी एक मान्यता है कि वो पूरे संसार को चला रहा है। और परमात्मा की वाणी, अरिहंत परमात्मा की वाणी ऐसा नहीं बोलती है कि बोला वो सिद्ध हो गए तो आप ही हो गए। और ये जो जगत चल रहा है, जगत को कोई चला नहीं रहा, वो अपने आप चल रहा है, कर्मों के अधीन है। ये चीज वापस, यही चीज गीता में भी कि बोला गुणों से चल रहा है संसार, प्रकृति से चल रहा है। और मैं तो हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ, और पुरुष कुछ करता नहीं है। पुरुष में जब बोल रहे कुछ करता नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि संसार मेरे से चलता है। वो पुरुषोत्तम है, जो पुरुषोत्तम है अक्षर और अक्षर दोनों को चला रहा है, ऐसा वो मान्यता में जाकर के थोड़ा सा, अब वो है या नहीं उसको अपन को कहाँ ज्यादा उसको उलझने का है। आगे तो सारा चैप्टर एक ही है। हाँ, मतलब आत्मा का कल्याण में तो कोई बाधा नहीं दे रहा है। बस परफेक्ट बात यह है, उसके बाद आत्म कल्याण में कोई बाधा नहीं दे रहा है वो भी। अब ये बात निर्णय कर रहे हैं कि मान लो एग्जाम्पल के लिए सारे एक जैसे 1000 आदमी हैं, 1000 एक जैसे ही हैं, आपको डिफरेंस करना ही समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी एक थोड़ा सा कि नहीं यार ये हमारे भाई साहब सबसे ऊपर है, अब वो वहां झगड़ा कर रहे हैं। भाई इसको झगड़ा काहे को कर रहे हो तुम, जब समान है, ऑल आर इक्वल, तो उसके बाद कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ऐसा डिस्कस काहे को करने का,
उसमें बोले नहीं, हाँ, मुख्य चीज गौण नहीं होनी चाहिए। हाँ बस मुख्य, वो तो अनेकांत में वो आ गया। अब उसको जाकर के आप बोला कि नहीं ये परंपरा अलग है, वो परंपरा, अरे सब परंपरा से ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कोई अंतर ही नहीं है। इसको गीता के जो रहस्य है ना, गूढ़ रहस्य नहीं समझ पाएंगे। भगवान जैनी क्या, से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, अनेकांत से ज्यादा हाँ इसको कोई नहीं समझ सकता। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल मूल बात बोली। क्योंकि हमेशा भगवान, वो फिर अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि यार आप कभी सन्यास की बोलते हैं, कभी कर्म की बोलते हैं, मेरे को समझा दो ना भाई कर्म क्या है। दोनों चीजों में चलता हाँ बोला ज्ञान योग में, ज्ञान का मतलब गुप्ती कर लो, पूरा गोपन कर लो, मन वचन काया का गोपन करे, एकदम स्थित हो जा, स्थित प्रज्ञ बैठ जा ज्ञान योग में, बस ध्यान में बैठ जा, बस भूल जा। तो फिर बोला मेरे को दुकान जाना है, तो बोला कर्म योग में आ जा, कर्म योग कर तू। तो अभी वो आदमी कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा, साला एक तरफ नहीं एक तरफ नहीं है, तो आदमी ऐसा मन में तकलीफ में आ सकता है। जब स्पष्टीकरण ये होगा, इसलिए अच्छा प्रकृति पुरुष है, वो करता है और गलत काम करता ही नहीं है, ऐसी मान्यता है। जबकि भगवान बोल रहे हैं गलत काम तुम्हारा जो ही विवाह में जाएगा, वही आदमी दारू पी के आ रहा था वो नशे में हो गया भाई, अब वो रहा ही नहीं, दूसरा हो गया है वही। जो अभी तो आप बोल रहे थे पुरुष है, सब पुरुष नहीं है, वो दारू पी लिया, पुरुष पुरुष खत्म हो गया सब। क्रोध जो ही किया, क्रोध का दारू पिया, तो वो पुरुष रहा ही नहीं, वो अपुरुष हो गया। तेरह से दो पे आ गया। हाँ, दो पे अपुरुष हो गया। अब वापस इसमें भी विभक्ति है, कि विभक्ति ये है कि जब वो बिहेव कर रहा है तो उसका मूल तत्व तो अभी भी नहीं गया, बट उसका कार्बन शरीर का उस पर जो प्रभाव है वो इतना हावी हो गया है कि वो भूल गया अपना, मूल गौण हो गया। तो भूलेला भगवान छे। ये क्रोध में जो आदमी है वो भटका हुआ और भूलेला भगवान है। फिर भी भगवान तो बोल रहे हैं, बोले अभी तो आप बोल रहे हैं भगवान नहीं, अभी बोल रहे हैं भगवान, क्या है यार, उसको समझ नहीं आ रहा है। अभी भटकाए हुए भगवान है ये। भटक गए ये। फिर उनको समझ में आया भगवान को, यार मैं तो भटक गया, तो वापस ठिकाने आ गए, तो बोले ठाणे नम। ये तत्व जो, मतलब तत्व देखो, पहली बात तो क्या है, ये जो 6 लोग बैठे हैं ना, इन लोगों को तत्व में इंटरेस्ट है। तत्व में इंटरेस्ट होता ही नहीं है लोगों को, कहानियां किस्से में इंटरेस्ट होता है। वो कहानियां किस्सा करके लास्ट में मोरल क्या निकला वो पता नहीं, और एक लाइन, एक फांगड़ी पकड़ ली और लाके उसको बैठ गए। जन आया तो टेंकर लगा दिया, वो आया तो फिर बैठ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। आदमी का भटका जारी का जारी है। बहुत ही, ये तो अपने लिए आप मन में ऐसा खुश होना चाहिए, और खुश के साथ उपकार अपने आप निकलता, हो उपकार कैसे भगवान वाणी छोड़ गए, इसके ऊपर कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। अध्याय 15 का एक ही श्लोक लेता हूं, समय हो गया है। अध्याय 15 का 15वां श्लोक, मतलब पूरा इंटेंट जो है ना, वो एकदम जो अपन देख रहे हैं वो तो स्पष्ट, मुझे तो कोई ऐसा कोई विरोधाभास लगता ही नहीं है। शुरू में जब देखेंगे ना दीपक, तो ऐसे ही लगेगा। अब जैसे वो भगवान भक्ति योग की बात कर रहे हैं, तो भक्ति में भी वही बोल रहे हैं कि तू मेरी भक्ति कर, तो वो इशारा किधर कर रहे हैं, उस मेरे शुद्धात्म स्वरूप की भक्ति कर। ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरा आत्मा जो मैं हूं कृष्ण मेरी भक्ति कर, उस शुद्धात्म स्वरूप की भक्ति कर। यानी कि जैसे अपन आज स्तुति करते हैं, लोगों का ध्यान करते हैं, तो वही बोला उस रूप की भक्ति कर। हाँ, उसमें जो अर्जुन को शिक्षा दी, उसमें ये शरीर नश्वर है, सारा हाँ नश्वर है, वो मतलब यही चीज पे इशारा करता है कि आत्मा अजर अमर है। तो वो ठीक है, आत्मा से कनेक्शन, हाँ, कि शरीर तो जाएगा, तू भी जाएगा, सब जाएंगे, कोई रुकेगा नहीं, यहाँ पे रुकेगा नहीं। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। ये स्वरूप का बोध कराने वाली बात ही है जो कृष्ण ने अर्जुन को कही। यहाँ कनेक्शन आता बिल्कुल। है। अभी हाँ, यहाँ कनेक्शन आता है। यही बात को, इसी बात को, ये 15वां अध्याय का जो 15वां श्लोक है, 15 से देखो आप, ये लिखो, वेदेस्व सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृदेद वेव चाहम, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं। मैं ही स्थित हूं मतलब वो शुद्धात्म स्वरूप की तरफ इशारा कर रहे हैं। तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। सारे वेद फिर उस शुद्धात्म स्वरूप, पुरुषोत्तम बोलो, शुद्धात्म स्वरूप की तरफ ले जाते हैं। तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। अब यहाँ देखो भेद विज्ञान बताया, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरा क्षरा एवच, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष है। मतलब जो अजीव तत्व है उसको भी पुरुष बोला,
उस पुरुष का नाम क्या बताया? अक्षर पुरुष। और जो जीव उसका नाम क्या बताया? अक्षर पुरुष। जो अक्षरधाम है वो अक्षर का बात बताया। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है। जो भूत प्राणियों के शरीर वो तो नाशवान है। जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। जीवात्मा जो है वो अविनाशी है। फिर आगे इन दोनों से उत्तम पुरुष, फिर वो आगे बोले उत्तम पुरुष परमात्मे तू दाहत यो लोके त्रयमाविश्य बिभर्व व ईश्वर है। इन दोनों से उत्तम पुरुष जो अन्य ही है, इन दोनों से जो उत्तम पुरुष अन्य ही है, जो अविनाशी आत्मा है। अब अविनाशी आत्मा जो अन्य ही है, अब यहाँ अन्य ही मतलब है उसका स्वरूप है। जब जीवात्मा कषाय शरीर लेके घूम रही है तो उसको जीवात्मा बोलते हैं। जीवात्मा मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ शुद्धात्मा प्लस कार्बन शरीर, दैट इज जीवात्मा। वो भेद भटका हुआ है, उसमें भी शुद्धात्मा को भगवान अलग बोला और कार्बन शरीर अलग है। बट कार्बन शरीर और जो शुद्ध शरीर है उसको कौन जानता अलग अलग? जो ज्ञानी है वो जानता है। बाकी तो एक में एक जानता है। उतना ही नहीं, शरीर को ही एक में एक जानता कि मैं शरीर ही हूं। वो तो अज्ञानी है, वो पहले गुण स्थान पे। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इन पुरुष में जो पुरुष तत्व है, अब यहाँ मान्यता में क्या कि पुरुषों में जो पुरुष है सर्वोत्तम पुरुष है, और वो क्या करता है? तीनों लोकों में प्रवेश करके, तीनों लोकों में प्रवेश करके मतलब सबके जीव के अंदर मैं जीव बैठा हूं, सबका धारण पोषण करता है। और अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार गाया गया। उस अविनाशी परमेश्वर यानी कि वो शुद्धात्म स्वरूप जब जीवों में है। अब यहाँ है कि जो क्षर पदार्थ है उसमें भी मैं ही हूं, मतलब वो शुद्धात्म स्वरूप है। यहाँ थोड़ा मान्यता में अब वो अलग है, लेकिन दोनों के लक्षण अलग बताए। तो उसमें भी मैं ही हूं और जीवों में भी मैं ही हूं। अब क्या प्रकृति के अधीन तो चल ही रहा है। अब वो उस क्षर चीज को जब अलग प्रकृति बता दिया, और जो पुरुष है तो मेन तो पुरुष को प्राप्त करेगा तब होगा। अब पुरुष तो जो जीव है सामने, ये बात कौन सुन सकता है? भगवान की बात जीव ही सुन सकता है ना, अजीव तो सुन भी नहीं सकता। तो उसका कल्याण इस वाणी से अगर ले जाएंगे तो पुरुषोत्तम तक जाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ उत्तर क्या बताया कि क्षर और अक्षर से पुरुषोत्तम बताया, पुरुष और पुरुष से पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुष शुद्धात्म स्वरूप है और शुद्धात्म स्वरूप से सबसे ऊपर वो पुरुषोत्तम है। अब वो पुरुषोत्तम के अंदर दो भाग हो गए, अक्षर और अक्षर, तो पूरा जीव अजीव दोनों आ गया। तो पुरुषोत्तम हो गया तो पूरा संसार ही वही हो गया। पुरुषोत्तम वो रूप बताया ऐसा। वहां ऊपर जाके मतांतर हो जाता है। बाकी जब आपको जो जीवन जीना है उसकी आर्ट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी एकदम इतना मतलब क्लियर नहीं हो पाता है। नॉट वेरी क्लियर। चले अब क्यों में एक और लेते फिर ध्यान करें। क्यों में नाशवान जड़, अब लिखा यस्मात् क्षर मतितो में क्षरादपि चोतम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित प्रथीत क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं। उससे तो मैं ऊपर हूं जड़ वर्ग से तो, और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। मेरा नाम पुरुषोत्तम है। अविनाशी जीवात्मा से भी मैं उत्तम हूं। अविनाशी जीवात्मा जब अपन बोल रहे हैं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन शरीर एंड शुद्धात्म शरीर। जो शुद्धात्म शरीर है, जो कार्बन का कॉम्बिनेशन है, उससे तो मैं उत्तम हूं। सिद्ध, पुरुषोत्तम हो गए, सिद्ध हो गए तो ऊपर है। हाँ, सिद्ध हो गए तो पुरुषोत्तम हो गए, ऐसे इस तरह का बात बता रहे हैं। तो यहाँ ये मतलब इंटेंट जो है ना, ये है। इस पर कोई प्रश्न तो ले सकते हैं, बाकी ध्यान करें। जहां जहां मैं बोला है मतलब सिद्ध शुद्ध आत्मा हो गया। कृष्ण नहीं है, शुद्ध आत्मा है। मैं मतलब शुद्ध आत्मा को, शुद्ध मतलब वो, हाँ वो कृष्ण नहीं कह रहे हैं, वो शुद्ध आत्मा है। इसको उस इंटेंट में लिखा, इंटेंट यही है। तो जब ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि यार मैं ही हूँ, तो मैं ही बोलूंगा तो एक बच्चे को अपने को हरा देगा सवाल में कि भाई आपके अंदर सूरज है, नदी कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? शुद्ध आत्मा है। तो भगवान के इसलिए वाणी पकड़ में नहीं आ रही ना। वो बोल रहे हैं कि देख, और वो बोल रहे हैं सूरज को भी बोला है,
तो अर्जुन ने पूछ लिया प्रश्न बीच में, सूरज को कहाँ से बोल दिया आपने, आप तो अभी तो दिख रहे हो, मेरे को सूरज नहीं बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा मंतव्य आएगा देखते हैं। तो फिर उसका जवाब देते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जहाँ अब वापस अनंत काल से जीव जो है अनंत है, भ्रमण कर रहा है, सब जगह पैदा हुआ है जी। हाँ, और उसकी बात को वापस वहां ले रहे हैं। तो अब ये सब क्या होता है, अब मूल पकड़ाया नहीं ना पहले। सही है। अगर भगवान ऐसा बोले कि देखो अनेकांती में बात करूंगा, तुमको समझ में नहीं आएगी, पहले सुन लो, तो सबसे पहले यही चीज यही अगर मूल पकड़ा ले तो आगे कंफ्यूज नहीं होगा ना आदमी। नंबर 1। नंबर टू सिर्फ बता दिया उतना ही नहीं है, अब जीने का तरीका बताएगा आपको, मेरे को सब्जी काटना है, दुकान पे जाना है, काम करना है, तो मुझे कैसे जीना है। तो वो ये जो है ना कि ऐसा करना, वो आपका इर्यापतिक है, और ऐसा करना मतलब वो सांप्रदायिक है। ये अंतर अगर आपको समझ में आए, पूरा इस अध्यात्म का सार इतना ही है कि आप ऐसे जियो, ऐसे मत जियो, और जब ऐसे करते हो तब भी तुम्हारा काम तो हो ही जाता है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। आप ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, तभी तुम्हारा काम तो हो सकता है, कौन सा बिजनेस, रिलेशन, समाज, सब हो सकता है। तो फिर बचा क्या, बचा ये है कि तुम अंदर मत घुसो और अपने आप को हैरान मत करो, परेशान मत करो। घुसने के बाद क्या मिलती है, परेशानी मिलती है। और खुश होना ही है, मान लो आपको खुशी आपके नेचर है तो होना ही चाहिए ना, क्या दिक्कत है। इस बात का जब बार बार आपको ये पता लगेगा अनंत काल से मेरा स्वरूप समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा, इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती। आपको खुशी का एकमात्र कारण चाहिए जो कि अकारण है। अकारण का मतलब ही है कि मेरा एकदम स्वरूप निर्लेप है एकदम, वो मुझे समझ में आ गया। वो खुशी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी चीज लानी पड़ेगी बताओ, कुछ क्या भी नहीं खरीदना लाना है, पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे। कुछ नहीं लाना, कुछ नहीं खर्चा है, अकारण खुशी है, हाँ, भीतर की खुशी है। तो शाश्वत, अभी ये खुशी जो शाश्वत नहीं है, खुशी तो ये भी है। अब ये बोलना भी गलत है कि जब मान लो मैं कार लाया और खुश हुआ, भाई मैं खुश हुआ, तुम बोला खुश नहीं करने का, राग द्वेष नहीं करने का, खुशी तो होती है भाई, तो होती है, उसमें क्या गलती है। पर उसकी लाइफ, उसकी उम्र कितनी है। उम्र शॉर्ट पीरियड का है, शाश्वत सुख नहीं है। यस, शाश्वत सुख तो आपको उस दिन मिलेगा, शाश्वत सुख अपने आप को ध्यान, मिले, ध्यान। ध्यान में है। ये बात तो सच है ना। कितना, मान लो कभी कोई हेक्टिक दिन है, पूरा दिन डिस्टरबेंस हो गया दिन भर, और जो ध्यान करते हैं अपन आधे घंटे का, वो आपको जो पीस देता है, जो अंदर से निकल के आता है, वही परमानेंट सुख है, आनंद है। सारा कचरा साफ हो जाता है। कचरा साफ हो जाता है, जीरो हो जाता है, दिन भर का शेड्यूल सब भूल जाओ, आधे घंटे शून्य में जाओ तो मजा आता है।